हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्राफ्टिंग की विधि यानी कि मेथड्स ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसके मैं 3 पॉइंट्स आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आता है हमारा फोर्थ कि ड्राफ्टिंग करते समय सहायक लाइनें हल्की खींचनी चाहिए और मुख्य लाइनें गहरी। यानी कि जब हम किसी भी फैब्रिक का मेज़रमेंट ब्राउन पेपर पे लेते हैं तो उसमें जब हम मेज़रमेंट ले रहे हैं तो हम पेंसिल की सहायता से जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें जो हमारी सहायक लाइनें होती हैं उन्हें हमें हल्की खींचना, एक तरीके से हल्की खींचनी होती हैं। यानी कि उनको बहुत कम, इतना भी कम नहीं कि वो दिखाई ना दे, लेकिन हाँ इतनी कम कि वो ज़्यादा, यानी कि लाइट और डार्क हम दोनों लाइनों को शो कर सके। और जो मुख्य लाइनें होती हैं उनको बहुत थोड़ा डार्कली उनको लेना चाहिए। तो यदि कोई लाइन गलत खिंच गई हो तो उसे मिटाइए या काट दीजिए। यानी कि अगर कोई मान लीजिए गलती से कोई भी मेज़रमेंट में कोई गलत आपने मेज़रमेंट लिया हो या कोई लाइन ऐसी हो गई हो जो गलत ली गई हो तो उसको आप इजीली इरेज कर सकते हो या उसको कट कर सकते हो। अन्यथा कपड़ा काटते समय भूल हो सकती है। यानी कि अगर आपने वो इरेज ना की और ना ही आपने उसको कट की है तो हो सकता है आप वही मेज़रमेंट फैब्रिक पे रखो और जिससे क्या होगा, जब आप फैब्रिक की कटिंग करोगे तो आपका फैब्रिक भी होगा, वो जो फैब्रिक भी ख़राब हो सकता है। तो बेहतर होता है इसलिए कि सबसे पहले जो मेज़रमेंट होता है वो ड्राफ्टिंग पर लिया, यानी कि ब्राउन पेपर पर लिया जाता है कि अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को ब्राउन पेपर के ऊपर ही सुधारा जा सकता है। ठीक है, और बार बार अगर किसी व्यक्ति का सेम मेज़रमेंट है तो बार बार आप फैब्रिक पर मेज़रमेंट नहीं करते हो, सीधा आप अपनी ड्राफ्टिंग को उठाते हो, फैब्रिक पे रखते हो और फैब्रिक को कट कर लेते हो, जिससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बचती हैं। तो फिफ्थ आता है कि ड्राफ्टिंग के समय चौक को सीधा चलाना चाहिए, नोक की ओर से नहीं। नोक केवल निशान लगाने के काम लानी चाहिए। 6 है, ड्राफ्टिंग सदैव कपड़े को टेबल पर या तख्ते पर या समतल धरती पर बिछाकर करनी चाहिए। यानी कि जब आप ब्राउन पेपर पर किसी भी गारमेंट का मेज़रमेंट लेते हो तो जब आप उसमें पेंसिल स्केल का यूज़ करते हो तो उसमें जो जगह होती है या जिस जगह आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो या तो किसी टेबल पे करो ताकि जो उसकी जगह है वो एकदम समतल हो या एक समान हो, या किसी तख्ते पे कर रहे हो या ऐसी कोई धरती या समतल धरती की वो हर जगह से इक्वल या एक समान हो तो उस पर बिछाकर करनी चाहिए। काटते समय भी कपड़े को, यानी कि जब आप कपड़ा कट करते हो या कपड़े की कटिंग करते हो तो कपड़े की कटिंग करते समय भी कपड़े को इसी प्रकार बिछा लेना चाहिए ताकि आपकी कटिंग फैब्रिक की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए या कपड़ा काटने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे या जगह जो समतल ना हो अगर कपड़ा कट करते हो तो सीज़र चलाने में भी दिक्कत होती है और हो सकता है कपड़ा भी थोड़ा गलत कट जाए। तो बेहतर होता है कि ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ एक या तो टेबल हो या एक समतल धरती हो या कोई समतल जगह हो, स्थान। फिर आता है, नए कपड़े पर ड्राफ्ट बनाते समय कपड़े को उल्टी ओर से तय करना चाहिए। यानी कि जब आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो या कपड़े के ऊपर ड्राफ्ट बना रहे हो या निशान लगा रहे हो तो हमेशा कपड़े की उल्टी साइड ही निशान या ड्राफ्ट बनाया जाता है ताकि निशान लाइनें सीधी और न दिखाई दे। यानी कि आप जो चौक का यूज़ कर रहे हो वो फैब्रिक के उल्टी साइड होना चाहिए ताकि जो चौक का निशान है वो फैब्रिक के आगे, यानी कि जो उसका सीधा साइड है उसकी तरफ ना दिखाई दे। 8th है हमारा कि यदि कपड़े के डिज़ाइन में सीधा उल्टा भाग है तो फूलों का प्रिंट एक दिशा में है या धारीदार कपड़े में आड़ी टेढ़ी का डिज़ाइन बनाना है तो पेपर पैटर्न की सहायता से ड्राफ्टिंग और कटाई करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि या तो कपड़ा सीधा उल्टा है, यानी कि डिज़ाइन इस तरीके से है कि आप डायरेक्ट कपड़े की कटिंग नहीं कर सकती, आप पहले उसका पैटर्न बना लीजिए। या फूलों का प्रिंट है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट एक साइड सीधा एक साइड उल्टा आ जाता है। तो या लाइनों का अगर आपको इफेक्ट डालना है तो उसमें पेपर पैटर्न की सहायता से ड्राफ्टिंग की और कटिंग करनी चाहिए, अन्यथा गलती हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गलती हो, लेकिन गलती होने की संभावना हो सकती है।
और रखना चाहिए। तो इस प्रकार कटाई में गलती होने की संभावना नहीं रहती है। फिर आता है कि 9 कि यदि कपड़ा कुछ कम है तब तो पेपर पैटर्न की सहायता से ही लेआउट करके हिसाब निकालने से आसानी होगी। अतः सभी वस्त्रों में सीधी ड्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति का मेज़रमेंट फैब्रिक पर रखते हैं तो कभी कभी हमारा पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें पहले फैब्रिक चेक कर लेना चाहिए कि कितना फैब्रिक है और किस व्यक्ति का गारमेंट बनना है, और उसकी लेंथ और विड्थ को ध्यान में रखते हुए वस्त्र की कटिंग की शुरुआत की जाती है। अगर लगता है कि फैब्रिक कम है तो उसमें क्या है, अगर आपको डाउट है कि फैब्रिक कम पड़ सकता है या गारमेंट का कोई पीस ऐसा रह जाए जो अनकम्प्लीट रहे, तो बेहतर होता है कि उसका पेपर पैटर्न की सहायता से लेआउट करके हिसाब निकालने से आसानी होगी। यानी कि जो आपका पेपर पैटर्न है, यानी कि आपका पैटर्न है कि किस पार्ट में या डिज़ाइन आ रहा है, मान लीजिए तो कौन सा फ्रंट कौन सा बैक है, कौन से डिज़ाइन में कहाँ लाइनिंग आ रही है, तो यानी पेपर पैटर्न यानी कि एक तरीके से ड्राफ्टिंग के थ्रू ही बनाया जाता है। और यानी कि प्रॉपर मेज़रमेंट उसमें शो हो जाता है, डिज़ाइनिंग शो हो जाती है कि कौन से फ्रंट में फ्लावर्स है या प्रिंट कौन से भाग में आता है, तो उसके ऊपर लेआउट रखते हैं। यानी कि लेआउट का मतलब होता है कि हमारा एक फैब्रिक है जिसको हमने एक बॉक्स में, यानी कि एक बॉक्स मान लीजिए आपका फैब्रिक है, तो और आपके पेपर पैटर्न के कुछ पीसेस है या पूरा आपका गारमेंट है, तो जब आप उस बॉक्स में अपने उन पेपर पैटर्न के पीस को रखते हो तो उसमें आप एक तरीके से प्लेसमेंट करते हो कि कौन सा भाग कौन से एरिया से निकल सकता है। तो यानी कि आप उसको पेपर पैटर्न को एक तरीके से प्लेसमेंट करते हो या एडजस्ट करते हो कि कौन सा पार्ट कहाँ से इजीली निकल सकता है, या आप सारे पीसेस को रख करके देख सकते हो कि क्या आपके सारे गारमेंट के जितने भी पीस है, स्लीव्स है, कॉलर्स है, फ्रंट बैक है, तो वे क्या आपके सारे के सारे उस चीज़ से में निकल रहे हैं या उस हिस्से से निकल पा रहे हैं या नहीं। अगर उस फैब्रिक में से आपके सारी चीज़ें बन रही हैं तो ही उस फैब्रिक की कटिंग की जाती है। अगर साफ साफ दिखता है कि फैब्रिक नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा कम है तो उस फैब्रिक की कटिंग नहीं की जाती है। लेकिन अधिकतर ये होता है कि लेआउट करने से क्या होता है कि कोशिश की जाती है कि सारे, अगर नॉर्मल फैब्रिक है तो सारे पीसीज या सारे पीस आपके बन जाएं उस गारमेंट में से। और जो एक नॉर्मल कटिंग से क्या होता है कि फैब्रिक वेस्ट जाता है, कहीं कहीं से बीच बीच में से निकलता है तो फैब्रिक वेस्ट जाता है, तो उस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको साइड कर लिया जाता है। ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितना फैब्रिक लगेगा और कितना फैब्रिक बच सकता है, तो इसलिए लेआउट करके हिसाब लगा लिया जाता है। अतः सभी वस्त्रों में सीधी ड्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट की ड्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि आपका कपड़ा कम पड़ जाए या कपड़ा वेस्ट हो सकता है। फिर आता है कि नए कपड़े पर ड्राफ्ट करने के पूर्व पहले ही सुखड़ने वाले कपड़े को घंटे तक पानी में भिगो रहना। यानी कि 1-2 घंटा या कुछ घंटे, यानी कि आप 1-2 घंटा या कुछ घंटे उस फैब्रिक को पानी में थोड़ी देर भिगो के रखते हो, ताकि जो श्रिंक होना होगा वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि जो सिकड़ना होगा सिकड़ जाएगा। और उसके बाद उसको पानी में से निकाल के उसको सुखा देते हो, और सुखाने के बाद जब आप उसके ऊपर प्रेस करते हो, तो प्रेस करने से क्या होता है कि जो उसकी फैब्रिक की सतह है या फैब्रिक जो श्रिंक हो चुका है उस पे पहले प्रेस की जाती है ताकि वो हर जगह से इक्वल हो जाए, उसकी श्रिंकेज खुल जाए। और उसके बाद उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करना, यानी कि उसका मेज़रमेंट ले कर के या ड्राफ्टिंग के थ्रू उसकी कटिंग करना इजी हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर फैब्रिक सिकुड़ रहा है
या सिकुड़ने वाला है और आपने मेज़रमेंट लेके नॉर्मल मेज़रमेंट लिया और आपने कटिंग कर दी, हो सकता है स्टिचिंग या पहनने के बाद या वॉश करने के बाद वो श्रिंक हो जाए, श्रिंक होने के बाद वो सूख जाए। तो बेहतर होता है कि पहले फैब्रिक को कुछ देर पानी में डिप किया जाता है, अगर श्रिंकेज वाला फैब्रिक है उसके बाद सुखाया जाता है, सुखाने के बाद प्रेस की जाती है। जो जितना श्रिंक होना होता है वो पहले ही हो जाता है और फिर उसके बाद प्रेस करते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए, समान सतह हो जाए उसकी, और उसके बाद ड्राफ्टिंग की जाती है। तो इससे कपड़ा की भी बचत होती है और ड्राफ्टिंग या कटिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो स्टूडेंट, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।